तो नया जो चैप्टर पढ़ना है वो है हम लोग का मानव नेत्र। मानव नेत्र में हम लोग को पढ़ना क्या है कि मानव नेत्र क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, और उसमें अगर मानव नेत्र में दृष्टि दोष हो तो वो किस प्रकार से होता है, और मानव नेत्र में सामंजन क्षमता उसका पढ़ना है। कितने पार्ट पढ़ने हैं? पहला मानव नेत्र क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, उसकी सामंजन क्षमता क्या होता है, उसका और फिर उसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, और उसमें किस प्रकार की दोष होती है, उस दोष को दूर करने के लिए कौन कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, इतने पार्ट पढ़ना है। ये आपके मानव नेत्र के चैप्टर में है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है। तो एक सिंपल भाषा में सुन लेते हैं। मानव नेत्र क्या है? प्रकृति की देन है, जो एक हमारे शरीर में एक अंग है, जो कैसा अंग है? प्रकाश संवेदी अंग है। जो क्या है? एक प्रकाश संवेदी अंग है। प्रकाश संवेदी कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास के प्रकाश के होने का आभास हमें दिखा। जैसे हमको कान क्या दिखाता है? आवाज संवेदी, संवेदना, जैसे आवाज की संवेदना हमको देता है, और वो क्या देता है हमको? प्रकाश की संवेदना देता है। और आंख की उपस्थिति में हम अपने चारों ओर की भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं तथा उनमें विभेद कर पाते हैं। ये किसके कारण है? हमारे आंख। तो ये मानव नेत्र छोटा सा क्या भाग है हमारी आंखों में, उसको बारे में जानेंगे। अब इसका फंडामेंटल हमको पढ़ना क्या भी है, इसकी संरचना क्या होती है, और वो भी संरचना ऐसा पढ़ना है कि जो मानव नेत्र बहुत वो है, जटिल है, लेकिन इसका ऐसी संरचना पढ़ना है जिससे क्या बन सके, वस्तु का प्रतिबिंब बन सके। कहां पे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, बस केवल उतने ही पार्ट को हमको मानव नेत्र में पढ़ने। कहां से प्रकाश हमारी आंखों में जाता है, कहां पर जाने के बाद प्रतिबिंब बनता है, बस उतने ही पार्ट को मानव नेत्र में पढ़ने। तो ध्यान से देखेंगे मानव नेत्र क्या होता है, अभी समझ में आपको आ जाएगा और पूरी संरचना याद हो जाएगी। देखा जाए तो ये क्या होता है, इसमें ना कुल मिला जुला के 3 परत होते हैं मानव नेत्र। ये हो गया मानव नेत्र का एकदम बाहरी आवरण, और इसमें एक सामने की तरफ जो होता है उभरा हुआ भाग। मानव नेत्र में सामने की तरफ क्या होता है? उभरा हुआ भाग होता है। और यहाँ पर जो पीछे की तरफ होता है, यहां से हमारी आंखों में प्रकाशिक सिराएं जाती हैं जो मस्तिष्क तक जाती है। ठीक, अच्छा। और इसके जो उसके बाद वाला जो भाग होता है वह क्या करता है, हमारी आंखों पर जो प्रकाश आ रहा है उसको अवशोषित करने का काम। पहला वाला जो करता है हमारी आंखों को दृढ़ता प्रदान करता है, जिसको हम लोग दृढ़ पटल करते हैं। दूसरा वाला जो करता है कि हमारी आंखों पर जो प्रकाश आते हैं उसको क्या करता है? अवशोषित करने का काम करता है। क्या करता है? अवशोषित। और इसका कलर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। मतलब पहले वाले को हम चलो अच्छा थोड़ा सा फिगर में बना देता हूं, तो उसके बाद सबको समझाएंगे। मन कहता हमारे साथ कोई फिगर बना दें। बात में कुछ बेटा ऐसी ही बातें आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ी है ना, सेम यही था पूरा क्लास 10 में, इसलिए हम बहुत ज्यादा लिखाने वाला काम आप लोगों को नहीं करेंगे। ये इस बार आपके सिलेबस में है तो इसलिए आपको पढ़ाना जरूरी है। बनाओ भैया साथ में, इतना सीधा मत हो जाओ, बेइज्जती करते हैं तुम लोग का। देखते नहीं हो तुम बस खाली बन जाता है। हम तो कह दिए ना कि भूल जाओ वीडियो बस पढ़ रहे हो। जो देखेगा वो कम से कम 12 में तो रहेगा ना, तो वो भी जानता है कि मेरे क्लास में क्या होता है।
जाती है क्या? तो ये जो मानव नेत्र है, इसमें जो बाहरी वाला पटल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। और इसका रंग जो होता है वो सफेद रंग का। जो बाहरी वाला पटल है इसको दृढ़ पटल कहते हैं, और ये हमारा किस रंग का होता है? सफेद रंग का। और उसके अंदर वाला जो परत होता है उसको रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं, और वह किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। इसका ब्लैक कलर होने के पीछे भी एक रीजन है। रीजन क्या है? तो मतलब आंख हमारा इतना बढ़िया बना है कि अगर ब्लैक कलर जो होता है, कोई भी कलर क्यों दिखता है? कलर को थोड़ा समझो, हमारी आंखों को कोई कलर क्यों दिखता है? वह वस्तु क्या करता है, एक दिन शायद आप लोग को थोड़ा बहुत बताए थे, सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कलर का दिखता है उसे ही क्या कर देता है? वह रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर कोई भी चीज रेड दिख रहा है तो वह विब्योर में जितने भी कलर हैं सबको एब्जॉर्ब कर लिया, 6 के 6 कलर को, केवल और केवल किसको रिफ्लेक्ट कर दिया? रेड कलर को। तभी जाकर के वो हमको क्या दिखता है? रेड कलर का दिखता है। कोई चीज ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब ये है भैया कि उसने सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, किसी को रिफ्लेक्ट नहीं किया, इसलिए वो क्या कलर का दिख रहा है? ब्लैक। और जो ब्लैक कलर का इसका होने का यही खासियत है कि यह किसी भी कलर को एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट नहीं करता और सभी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब तो कर लिया, एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन अंदर से फिर नहीं निकलने देता, फिर अंदर से नहीं निकलने देता। तो इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक परावर्तन नहीं होने देता। एब्जॉर्बिशन भी बढ़िया करता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने देता, अंदर से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। तो ये किसका काम है भैया? हमारा कोराइड का काम है, रक्तक पटल का। और अब अभी रेटिना पढ़ना आकर के थोड़ा आगे की बात करते हैं, फिर यहाँ पर और सब बातें करेंगे। क्या है भैया यहाँ पर? एक सबसे पहला क्या है हमारा? कोराइड। क्या चीज है? कोराइड। यहाँ पे भी लिखें क्या? कार्निया होता है। क्या है? कार्निया। ये जो कार्निया होता है ये क्या है? इसको एक भाग कहते हैं आंख में, वो क्या होता है? जो सामने का जो उभरा हुआ भाग होता है वही क्या है? हमारा कार्निया है। यह एक पतली झिल्ली होती है आंख में जिसका नाम कार्निया है, और यह जो झिल्ली होती है यह पारदर्शी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? पारदर्शी। हमारी आंखों में जितने भी प्रकाश अंदर इंटर करते हैं, जितने भी अंदर प्रकाश जाते हैं, वह किससे होकर के जाते हैं? कार्निया से। कार्निया से होकर के ही प्रकाश जो है हमारी आंखों में जाता है। फिर उसके बाद का जो भाग आता है उसको हम लोग कहते हैं भैया, अगर उसके भाग की बात करें तो उसमें क्या होता है? एक ये यहाँ पे एक छिद्र की तरह होता है। क्या होता है? छिद्र। ये छिद्र जो होता है कार्निया से अंदर जितने प्रकाश जाते हैं उसके बाद जो जितने भी प्रकाश है वो किससे होकर के जाते हैं? छिद्र से। उसी छिद्र का नाम ही क्या है? नेत्र तारा। छिद्र किसका नाम है? नेत्र तारा। छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र। अभी मैं इस छिद्र का, नेत्र तारा का फंक्शन बताऊंगा, कार्य बताऊंगा, तो आपको और थोड़ा क्लियर होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? एक आइरिस होता है। आइरिस जो होता है एक रंगीन झिल्ली होती है। आइरिस कैसी होती है? रंगीन झिल्ली होती है। रंगीन। आंख का जो रंग होता है वो किसके कारण प्रतीत होता है? आइरिस के कारण। आइरिस के कारण मानव नेत्र का जो आंख है वो उसके कारण क्या होता है? प्रतीत होता है। दूसरा क्या काम है भैया? नेत्र लेंस। ये आइरिस अलग है, नेत्र लेंस अलग है। नेत्र लेंस जो है ये वाला भाग है। नेत्र लेंस जो होता है ये प्रोटीन का बना एकदम मुलायम भाग है। मुलायम भाग, प्रोटीन का बना मुलायम पारदर्शी भाग है। और यह क्या होता है? इसमें यह लेंस कैसा होता है? द्विउत्तल लेंस होता है। एक दिन आपको लेंस के 8 प्रकार बताए थे, है ना। वो कैसा कैसा है? समतल से बना है, उत्तल से बना है कि अवतल से बना है, उसके भी आप पर। तो ये कैसा होता है? द्विउत्तल लेंस होता है। और इस उत्तल लेंस का, द्विउत्तल लेंस होने में इसकी एक खास बात क्या है कि यह बाहर का जो होता है इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होती है, और अंदर वाले की जो होती है अंतर वक्रता त्रिज्या क्या होती है? कम। अभी जो हम लोग लेंस पढ़ रहे थे इसमें गोली पृष्ठ, तो इसमें R1 और R2 पढ़े थे ना। तो ये जो R1 की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है इन कंपेयर टू किसके? ठीक है। तो ये मानव नेत्र का जो द्विउत्तल लेंस होता है इसके बाहरी वाला वक्रता त्रिज्या अधिक और अंदर वाले की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? कम। ये बात तो समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर जो है नेत्र तारा और जली कॉर्निया के बीच में एक द्रवनुमा भरा होता है। जो द्रव होता है इस द्रव को हम लोग क्या नाम देते हैं भैया? जली द्रव देते हैं। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पर एक पार्ट कहते हैं, यहाँ पे एक नाम देते हैं पश्च मांसपेशी। पश्च भाग मांसपेशी। मांसपेशियां यहाँ पर होती हैं और ये मांसपेशियां क्या करती हैं? हमारे लेंस को एक जगह पर रोके रहती है, पीछे से सपोर्ट करती है। वो लेंस जो है हमारा एक जगह पर टिका हुआ है। और इसके बीच में यहाँ से लेंस से और कॉर्निया के बीच में एक द्रव, जली द्रव भरा होता है, मतलब द्रव भरा होता है, जिसका नाम क्या है भैया? काचार द्रव।
ये द्रव काचार द्रव बस खाली इसका नाम है, और यहाँ पर जो जलीय द्रव है, लेकिन दो के दोनों किसमें होते हैं, किस तरह के होते हैं, नमकीन होते हैं। हल्का सा क्या होता है, नमकीन होता है। आप लोग जल का अपवर्तनांक पढ़े हो, कितना होता है जल का अपवर्तनांक, 1.33। लेकिन जो मानव नेत्र में यहाँ पे जो द्रव है, जलीय द्रव और काचार द्रव है, और इसका अपवर्तनांक कितना होता है भैया, 1.4। थोड़ा सा इससे अपवर्तनांक इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका जलीय द्रव और काचार द्रव दोनों का जो है द्रव, दोनों का जो अपवर्तनांक है वो दोनों क्या होता है, 1.44। अपवर्तनांक का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब उसमें प्रकाश जाएगा, तो वायु में जितना प्रकाश है वो उस वाले में जाएगा द्रव में, तो उसका जो प्रकाश की चाल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो अगर अपवर्तनांक का मान ज्यादा होता है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, फिर आगे देखेंगे और क्या बचा, यहाँ पे हमारे 3 पार्ट बनते हैं, रेटिना, पीत बिंदु और अन्य बिंदु। रेटिना क्या है कि हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है भैया, रेटिना पर। और इसमें 2 बिंदु होते हैं, रेटिना जो है, ये जो पीत बिंदु है, पीत बिंदु जो है रेटिना पर एक पीले कलर का बिंदु होता है। कैसा कलर है उसका, पीले कलर का, और पीले कलर का बिंदु है। और पीत बिंदु भैया ये कहाँ पे है, रेटिना पर है ना। जो जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, रेटिना पर। पीत बिंदु पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे स्पष्ट कहां पे दिखाई देता है हमको, पीत बिंदु पर दिखाई देता है। अंध बिंदु क्या है, यह एक ऐसा बिंदु है जहां से सभी प्रकाशिक शिराएं जो है वो करके निकलती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु। और अंध बिंदु पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो हमको हमारी आंखों से देखी नहीं जा सकती, मतलब वहां पर बना हुआ प्रतिबिंब हमको नहीं दिख पाता। ये कुल मिला जुला के मानव नेत्र की संरचना है। कोई दिक्कत परेशानी कर तो नहीं सकती, समझ में भी थोड़ा बहुत आ गया है। अब फिर आप यही वीडियो को फिर से देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब इसी बात को जब पढ़ने लगेंगे आप लोग तो आपको फिर से पूरा पूरा यही क्लियर हो जाएगा। कुछ बातें समझ में आई? फिगर बन गया है आप लोग का, नहीं बना है? देखो इसमें जो होता है भैया, ये जो हमने बताया अभी नेत्र तारा, आपको ये जो नेत्र तारा बताए हैं, ये नेत्र तारा क्या करता है कि हमारी आंखों के लेंस के जो वक्रता त्रिज्या होता है उसकी वक्रता त्रिज्या को कम करता है और ज्यादा करता है। वक्रता त्रिज्या को कम या ज्यादा करने का काम कौन करता है, यहाँ पे नेत्र तारा। वो क्यों कम ज्यादा करता है, ताकि हमारी आंखों में जो सीमित मात्रा में प्रकाश जो है वो क्या कर सके, इंटर कर सके। सीमित मात्रा में प्रकाश हमारी आंखों में जा सके। सीमित मात्रा में जाने का कहां पे हम लोग देखते हैं, जैसे एक सिंपल सी बात बता दें, आप छत पर चले गए, एकदम बहुत ज्यादा धूप था, अब तुरंत आप घर में आए, तो आपको अंधेरा लग गया, है ना। उसका कारण एकदम फंडामेंटल सा यही है कि यहाँ पे जो नेत्र तारा का साइज है वो बहुत छोटा हो जाता है। क्या होता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि वहां पर प्रकाश की मात्रा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने के कारण वो क्या होता है कि उसकी जो साइज हो जाती है वो क्या होती है, छोटी हो जाती है। छोटी हो जाने के कारण हमारे लेंस का जो है वक्रता त्रिज्या कम हो जाता है, और बहुत ज्यादा प्रकाश आने से हमारे जो नेत्र का जो है, ये नेत्र का जो नेत्र तारा है वो साइज कम हो जाता है, ताकि एक सीमित मात्रा में ही प्रकाश जा सके और हमारी आंखें जो है उसको क्लियरली देख सके। बहुत ज्यादा प्रकाश में भी हम नहीं देख पाएंगे, बहुत कम प्रकाश में भी नहीं देख पाएंगे। तो एक सीमित लिमिट होता है प्रकाश की, जिसमें हमारी आंखें उसको क्लियरली देख पाती हैं। अब तुरंत आप आए तो उसका तुरंत साइज तो बड़ा नहीं हो जाएगा ना, अब इतना तो प्रकाश यहाँ पे है नहीं, तुरंत उसका साइज बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा होने में टाइम लगता है, और कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि वो हमको प्रतिबिंब दिखने लगा हमारे कमरे में, है ना। और बहुत ज्यादा अंधकार में हो, तुरंत आप जैसे यहाँ पर ऐसे सूर्य के नीचे आप देख रहे हो, लेकिन तुरंत आप सूर्य को ही देखने लगो तो वहां से प्रकाश आपको डायरेक्टली आपकी आंखों पर आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमको वो सूर्य चमक रहा है। लेकिन हाँ, एक टक देखते रह जाओ तो वो आपको भी ऐसा लगेगा कि सूर्य घूम रहा है ना, वो भी क्लियरली दिखने लगेगा, क्योंकि उस टाइम हमारे आइरिस की जो साइज होती है, ये नेत्र तारा की जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो किसके कारण कम होती है, यहाँ पे जो आइरिस है, यही आइरिस क्या करता है, हमारा छोटा बड़ा उसको नेत्र तारा की साइज को करता रहता है। ओवरऑल यही फंक्शन है हमारा क्या है, मानव नेत्र का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है भैया हमको पढ़ना है, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। चलो इसको भी सीख लेते हैं, थोड़ा सा मिटा दें इसको। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। देखो ये मान लेते हैं एक कोई हमारा क्या है,
बाहरी पटल हमने बना दिया मानव नेत्र का, बहुत बढ़िया नहीं, पूरा नेत्र हम यहाँ नहीं बनाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरह से उभरा हुआ जो भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, और कॉर्निया के अंदर जस्ट हमारा क्या होता है, लेंस होता है। ठीक, हम ये कहते रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारा क्या है भैया, यहाँ पर जो भाग हमारा है वो यहाँ पर एक रेटिना है। रेटिना एकदम पतली सी झिल्ली होती है भैया, वो किसकी बनी होती है झिल्लियां, जो प्रकाशिक सिराएं होती है ना, जो प्रकाशिक सिराएं हमारे डायरेक्ट कहां पर जाती हैं, मस्तिष्क में जाती हैं, उन सिराओं से बनी हुई एक झिल्ली होती है। झिल्ली मतलब कैसा, पन्नी वाला जो समझते हो ना, ऐसे बड़ा बुलाया ना, एकदम पतला सा झिल्ली बनता है ना, वो वही बहुत ज्यादा मोटा थोड़ा नहीं, साबुन का जो बनाया वही है आपका अप्रोक्सीमेटली। अब देखो, अब क्या है, मैं कैसे बता रहा हूँ, एक जो हमारी आंखों में प्रतिबिंब बनता है ना, जो आंखों में हमारे प्रतिबिंब बनता है वो बनता उल्टा है। कैसा बनता है, सेट में उल्टा बनता है। जैसे हमने आपको बताया था लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना ना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनता है, कब सीधा बनता है, कब उल्टा बनता है। तो ये भी हमारा एक उत्तल लेंस है और इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और उल्टा बनता है, हमारी मस्तिष्क जो है उसको कैसे दिखाती है, सीधा, है ना। तो वस्तु का जो प्रकाश है, अगर मैं यहाँ से मिला के 3 लाइट को इंसिडेंट कराऊं, तो यहाँ से अगर मैं 3 लाइन को इंसिडेंट करा दूं, 3 लाइट को, तो ये जाकर के कहीं ना कहीं ऐसे मिलेगा आई इस पर, और यहां से अगर मैं 3 पॉइंट को ऐसे इंसिडेंट कराऊं इस पर, तो ये कहीं ना कहीं जाकर के रेटिना पर मिलेगा। इस तरह से हमारा प्रतिबिंब वहां पर बनता है। कहां पर भैया, रेटिना पर। रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब, अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर जाकर के बनता है, रेटिना पर। अगर मैं इस पार्ट को क्या कह दूं, ओ डैश दे दूं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ओ डैश, तो यहाँ बनेगा आई जस्ट इसका अपोजिट। ऊपर वाले पार्ट का प्रतिबिंब नीचे बनता है, नीचे वाले पार्ट का प्रतिबिंब ऊपर बनता है। ये हमारी आंखों की रेटिना प्रतिबिंब बना है। लेकिन अभी तो रेटिना में जैसा बन गया वो मस्तिष्क हमको नहीं बताया, उसको जा करके क्या करता है, सीधा करके हमारी मस्तिष्क हमारे अनुभव के आधार पर उसको कैसा बनाती है, सीधा बनाती है। का मोबाइल से जब फोटो पहले वाले जो मोबाइल आती थी, उससे फोटो आप सीधा करके खींचते थे तो आपको मोबाइल में सीधा आता था, मोबाइल उल्टा करके खींचते थे उल्टा आता था। लेकिन मोबाइल वाला भी एक्सपीरियंस वाला हो गया, है ना। अब मोबाइल उल्टा करके खींचोगे तब पर भी प्रतिबिंब कैसा आएगा, सीधा है ना। तो आंखों के जो है वो एक्सपेरिमेंट हो गया उसका, कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो किस टाइप का है, वो अपने अनुभव के आधार पर क्या बनाता है, हमको सीधे का अनुभव कराता है ना। तो ये कैसे प्रतिबिंब बनता है वो भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको, है ना। कुछ नहीं है भाई, क्या है कि ये जो प्रकाश है किस पर है, कॉर्निया पर पड़ने के पश्चात किससे, जलीय द्रव से होते हुए लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां पर होता है, काचार द्रव से होते हुए रेटिना वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है भैया, वास्तविक बनता है। वस्तु के आकार में किस तरह से बनता है वो भिन्न भिन्न होता है। वो अभी जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, हमारे दर्शन कोण के हिसाब से किसी वस्तु का आकार हमको दिखाई पड़ता है ना। तो यहाँ पर कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा। 2 बातें खाली जानना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम लोग ये सीख लें भैया कि समंजन क्षमता क्या होता है मानव नेत्र की, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता कहने का ये मतलब है कि एक ऐसा बिंदु, समंजन क्षमता कहने का ये मतलब है, ऐसे समझ लो हमारी आंख की औकात कितनी है देखने की, औकात है ना। औकात कहने का ये मतलब है, अभी हमने आपको बताया था वो वाली बात मत समझो भाई। औकात का ये मतलब है कि बिना परेशान हुए हमारी आंख जो है उस पर बिना प्रेशर आए, बिना प्रेशर के वो कितनी दूर तक देख सकती है या कितनी पास तक देख सकती है, वही उसकी समंजन क्षमता। नहीं देख पाएगा, है ना। हाँ, वही बात होगा कि अगर आप एकदम आंख को एकदम पास में कर दो, किसी हाथ को पास में कर दो, ऐसा नहीं है कि वो हमको न दिखेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखेगा। हमारी आंख को बहुत प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर किस प्रकार से पड़ेगा, अभी हमने आपको बताया भैया कि यहाँ पर क्या होता है, इस तरह की मांसपेशियां लगी होती हैं और यहाँ पे जो छिद्र है ये क्या है, ये छिद्र क्या है, ध्यान से सुनो। ये छिद्र क्या है कि जिस तरह से बढ़ेगा और जिस तरह से छोटा होगा उसी हिसाब से सीमित मात्रा में प्रकाश हमारी आंखों में जाएगा। अब बहुत दूर स्थित है प्रतिबिंब वस्तु जो है बहुत दूर है। अगर बहुत दूर है तो करना क्या पड़ेगा, इसके छिद्र को बड़ा करना पड़ेगा ताकि कोई वस्तु क्यों दिखता है हमको,
कोई वस्तु क्यों दिखता है हमको? जब तक लेंस से प्रकाश हमारी आंखों पर न पड़े, बिना पड़े दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। अब जब तक वहां से प्रकाश हमारी आंखों पर न है, अब बहुत दूर अगर वस्तु है, वस्तु बहुत दूर है, तो वहां से प्रकाश को आने में भी कम मात्रा में ही प्रकाश आएगा उस वस्तु से। अब उस वस्तु को प्रकाश की मात्रा कम आई तो पूरी मात्रा को हमारी आंखों में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? खुलना पड़ेगा, ज्यादा खुलना पड़ेगा लेंस को ज्यादा खुलना पड़ेगा, तब जाकर के अधिक मात्रा में प्रकाश हमारी आंखों में आ पाएगा। तो एक अगर वस्तु बहुत दूर है तो इसको पूरा खुलना पड़ेगा, और पूरा खुलेगा तो हमारी आंखों पर प्रेशर जाएगा। तो उसकी सामंजन क्षमता के अंदर ही दूर, देखो सामंजन क्षमता को 2 पॉइंट में समझ सकते हैं कि सबसे दूर तक कितना देख सकता है और सबसे पास तक। जो दूर तक देख सकता है उसको दूर बिंदु कहते हैं, जो पास तक देख सकता है उसको निकट बिंदु कहते हैं। तो दूर तक सबसे ज्यादा कितना देख सकता है कोई भी मनुष्य? अनंत दूरी तक देख सकता है। कितना देख सकता है? अनंत दूरी तक। अनंत दूरी पर स्थित हुई वस्तु को प्रतिबिंब हमारी आंखों द्वारा देखी जा सकती है। बस खाली क्या है कि उससे प्रकाश आ जाए, प्रकाश अगर आ गया तो हमारी वस्तु, जैसे भाई तारा है, सूर्य है, ढेर सारे हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना? उससे प्रकाश हमारी आंखों तक चलिए। तो आंखों की जो दूर बिंदु जो होता है, आंखों का दूर बिंदु जो है, दूर तक की जो संवेदन क्षमता होती है वो कितना होता है? अनंत, है ना? और निकट बिंदु जो होता है, हम लोग पास तक कितना देख पाते हैं? पास तक देखने के लिए ऐसा नहीं कि अगर मैं एकदम पास में कर लूं तो नहीं दिखेगा, हमारी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर कैसे पड़ेगा? अब यहां तक देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इस वस्तु को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत पास में है तो तुरंत बहुत ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों पर जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रकाश जा रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? छोटा। अब छोटा करेगा तब पर भी तो आंखों पर प्रेशर पड़ेगा, तब पर भी प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो वो हमको क्या करें? सामान्य क्षमता क्या है कि अपनी लिमिट के अंदर ही उस वस्तु को देख ले, उसकी क्या कहलाती है? सामान्य क्षमता। अब कोई भी नार्मली जो किसी वस्तु का हम लोग एकदम सबसे क्लियर देखते हैं वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो किसी वस्तु की जो निकट बिंदु होता है उसे हम लोग कितना कहते हैं? 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु को हम लोग कहते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और दूर बिंदु कहते हैं अस्पष्ट बिंदु की अधिकतम दूरी, अस्पष्ट बिंदु की अधिकतम दूरी, और इसको कहते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। दोनों बातें समझ में आ गई? अच्छा, एक टर्म बचता है अभी मानव नेत्र की फोकस दूरी। क्या बचता है? मानव नेत्र की फोकस दूरी। मानव नेत्र की फोकस दूरी कितनी होती है? मानव नेत्र में जो लेंस लगा है इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? कोई भी लेंस है तो उसकी फोकस दूरी फाइनाइट है ना? हाँ, तो जो मानव नेत्र की फोकस दूरी होती है वो क्या होता है भैया? परिवर्तनशील होता है। भैया वक्रता त्रिज्या बदलेगा तो परिवर्तनशील नहीं होगा फोकस दूरी, है? तो वक्रता त्रिज्या हमेशा कम ज्यादा होता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम फोकस दूरी होती है, अधिकतम फोकस दूरी कितनी होती है? जो भी फोकस दूरी है, अगर अनंत पर स्थित कोई वस्तु है, ऐसे कंसीडर करो, वस्तु कहां पर स्थित है? अनंत पर। अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो वहां से चलने वाली प्रकाश को हम लोग कैसे मानते हैं? समांतर मानते हैं। तो अगर कोई मान लेते हैं अनंत पर स्थित है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां पर मिलती है? फोकस पर मिलती है। कहां पर मिलती है? फोकस पर। पहले तो उत्तर लेंस की प्रकाश है फोकस के, तो अगर अनंत पर है तो मुख्य अक्ष के समांतर माना जा सकता है वो प्रकाश की किरण आ रही। तो मिलने के पश्चात अगर भी प्रतिबिंब बनेगा उस वस्तु का तो कहां बनेगा? रेटिना पर। तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? मानव नेत्र की फोकस दूरी। तो मानव नेत्र की फोकस दूरी क्या होता है? लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मानव नेत्र की फोकस दूरी। ये भी समझ में आ गया। अब हमको ये पढ़ना है भैया नेक्स्ट टॉपिक जो है कि मानव नेत्र में जो दोष होता है वो क्या होता है।